किसानों की मजबूरी है, किसी को तो वोट देना पड़ेगा। फिर वो वापस सरकारें दो बनती है, चाहे कांग्रेस ले लो या बीजेपी ले लो। किसान है जो वो बेचारे एक बार इसको वोट दे देता है, एक बार इसको वोट दे देता है। किसान के पास वोट देने के लिए लोकतंत्र के पर्व पर वोट देने कोई चारा नहीं रहता, वो किसे वोट देंगे। दाम बता दो और उनका वोट पक्का है। हाँ, जमींदार का नहीं देख लो, वोट पक्का है। सरदार से फिक्स नहीं होने वाला है, जैसे जुमलाबाजी है, नाव है, वही 10 लाख रुपए की फसल का 15 लाख रुपए की फसल का नुकसान हो गया और उसको 22,000 रुपये 34,000 रुपये देकर किसान को खुद को शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही है सरकार। शर्म आनी चाहिए सरकार को। एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से कई वादे किए थे। आज हम लोग राजस्थान के बीकानेर ज़िले में किसानों से बातचीत कर ये जानेंगे कि क्या मोदी जी अपने वादों पे खरे उतरे या नहीं। आता है इसबगुल है, अरे सरसों है, मेथी है। ये जो डेजर्ट की रेगिस्तान की खेती है ना, वो देश की सबसे महंगी खेती इस इलाके में होती है। पानी हमारे जो ज़मीन का पानी है ना, हम वहाँ पर ट्यूबवेल लगा के पानी नीचे धरातल का पानी से फव्वारों के ज़रिए खेती करते हैं, जो दुनिया की सबसे महंगी खेती है। क्योंकि हम जब ट्यूबवेल करते हैं 1000 से 1500 फीट नीचे ट्यूबवेल बोर करते हैं। उसके बाद हम जब ट्यूबवेल करने के बाद मोटर लगाते हैं, फव्वारे लगाते हैं, पूरे खेत में तार लगाते हैं और जो भी संसाधन करते हैं, हमारा एक ट्यूबवेल बनने में 10 से 15 लाख रुपए लागत आता है। जो पानी है ना, पहली बात तो यहाँ पर डेजर्ट के अंदर पानी है ही नहीं। यहाँ बीकानेर की गेहूँ बहुत ही बारीक होती है, क्योंकि यहाँ का तापमान फरवरी महीने में भी 35 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और जो धुंध पड़ती है वो यहाँ पर बहुत कम पड़ती है। इसलिए जल्दी मौसम गर्माहट होने के कारण और जो पश्चिम की हवाएं गर्म आने के कारण फसल पकने से पहले भी, गेहूं की फसल पकने से पहले ये क्या है कि पतली पड़ जाती है सूख के। इसलिए पंजाब हरियाणा का गेहूं का जो एवरेज होता है ना, बिग्गे का एवरेज, वो हमसे दुगुना होता है। वहाँ पर एक बिग्गे के अंदर 15 क्विंटल गेहूं होती है, लेकिन हमारे यहाँ एक बिग्गे के अंदर 6 से 8 क्विंटल बिग्गे की गेहूं होती है। इसलिए वज़न में 50% आधा पंजाब हरियाणा के मुकाबले 50% वज़न घटता है। इसलिए किसान को दुगना, मतलब यहाँ के राजस्थान के किसान को नुकसान उठाना पड़ता है। लागत है यहाँ पर एक बीघे के अंदर 6 से 7 कुंटल कणक होगी और 50 केजी इसके अंदर बीज की बुआई होगी और डीएपी पड़ेगी और भी खर्चा ज़्यादा है। प्राइस बाद दवाई है, बिजाई है, पानी है, लाइट है, मोटर बढ़ती है, स्टार्टर खत्म हो जाता है, सकती है। 6 से 700 रुपया जब मजदूरी का है, फिर बाद में थ्रेशर की कटाई है, एमएस में नहीं मिलेगी, पर गेहूं पे भी नहीं मिल रहा है। गेहूँ पे नहीं। एमएसपी आंकड़ों में है, सरकारी आंकड़ों में एमएसपी है, लेकिन यहाँ पर हमारे
आधे क्रॉप है ना, जैसे इसबगोल, मेथी, ये हम बुआई करते हैं, इसका एमएसपी भी नहीं है। ये कभी 20 किसी रेट पर तुलती है, कभी आधा रेट हो जाता है मेथी और इसबगोल का। गेहूं, जौ, चना, सरसों, मूंगफली, इनका एमएसपी रेट है, लेकिन वो सरकार तोल नहीं रही है। अभी मैं उदाहरण स्वरूप बताऊं, अभी सरसों की कटाई चालू हो गई और मंडी में जानी सरसों स्टार्ट हो गई है। अभी सरसों का एमएसपी है 5600 कुछ रुपए, लेकिन मंडी के अंदर एमएसपी मिल रही है 5600 रुपये एमएसपी है, लेकिन प्राइवेट किसान सरसों बेच रहा है 4500 रुपये में, क्योंकि एमएसपी पर सरकार है वो सरसों खरीद नहीं रही है। यानी 1 क्विंटल के पीछे 1000 से 1200 रुपये तक का घाटा पर क्विंटल किसान को हुआ, क्योंकि एमएसपी पर फसल खरीदी नहीं गई। और कुछ 150 किसानों को खरीदी गई, वो भी 25 क्विंटल की सीलिंग लगा दी, 25 क्विंटल से ज़्यादा खरीद नहीं रहे हैं, पर 1200 रुपये क्विंटल हर क्रॉप के अंदर नुकसान हो रहा है। यानी 200 क्विंटल मेरे मूंगफली हो गई तो मेरे 2 लाख से ज़्यादा का नुकसान हो गया। अगर एमएसपी पर पूरी फसल बिकती तो 2-2.5 लाख का फायदा हो जाता। खेत जमींदारा खेती आला करा हाँ, पशुपालन रखा हाँ, अरे दूध बेचा, दूध का भाव को नहीं, पानी का दूध का भाव बराबर चल रहा है हैं। ये बता हम क्या करा फिर। पशुपालन तो भाई वो है बात है, चाटा घरों लग गए, अरे और इनका भाई कचरा घरों लगन लग रहा, वो कड़ों खुआवांगे करते मामे हैं ना, वो घरों कड़ों खुआवांगे भाई। बास बीमार हो जाए इबनू है 1000-1500 तो डॉक्टर लेके बिक जे है हैं। इबनू बता घरों मामे कड़ों लगावांगे, डांगर ना रखा तो हमारी पार को नहीं पड़ा है। और ये खड़ रही रुआई बात ही बुधार में लिया रखी 70,000 की खड़ गिड़वाई थी उरा। सवेरे 4 बजे उठा हाँ, और शाम ने 10 बजे काम करते करते। इन्हों बताओ दिन में कितनी देर आराम करा और कितनी देर रात न सोवा हाँ। और उसमें आप अपने घर का भी और हाँ, घर का भी ख्याल रखा भाई। दाम बता दो और उनका वोट पक्का है हाँ। जमींदार का नहीं देख लो, वोट पक्का है। गेलड़ी साल फसल है, मरगी मूंगफली हुई को, नेरी कणक भी को नहीं सी खास है। बता के घरों कड़ों भरांगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सिर्फ कागजों में है। हम जहाँ बैठे हैं ना, वहाँ पर हर वर्ष कभी पश्चिमी विक्षोभ के कारण बेमौसम की बारिश आ जाती है, कभी आंधी से हमारा फसलों का नुकसान हो जाता है, कभी बेमौसम बारिश वगैरह आने से। लेकिन आज तक इतिहास के अंदर आज तक प्रधानमंत्री फसल बीमा के नाम पर 1 रुपया नहीं मिला। पाँच 5% किसानों को इस बार 34,000 रुपये, कईयों के 22,000 रुपये मिले, जो नामात्र ऊँट के मुंह में जीरा है। 10 लाख रुपए की फसल का 15 लाख रुपए की फसल का नुकसान हो गया, और उसको 22,000 रुपये 34,000 रुपये देकर किसान को खुद को शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही है सरकार। शर्म आनी चाहिए सरकार को। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर सबसे महंगी बिजली है। आप साउथ में चले जाओ, आप पंजाब हरियाणा में चले जाओ, 5 से 7,000 रुपये महीने का बिजली का बिल कृषि कुओं पर किसी भी स्टेट में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये जो डेजर्ट की रेगिस्तान की खेती है ना, वो देश की सबसे महंगी खेती इस इलाके में है। कमजोर पड़ जाती है। इससे फिक्स रेट 10,000 से फिक्स रेट होने वाला है। जैसे जुमलाबाजी है, नाव है, वही 50% आदमियों को मिल रहा है, किसानों को 50% नहीं मिल रहा है। 10,000 से आप कितना होगा, कितना गहरा पानी है। एक बार यदि वाटर या शॉर्ट होगी, फॉल्ट होगी, किंतर हो गई, कम से कम 18 को ले जाए जरूर।
हमारे बिजली 6 घंटे बिजली मिलती है और वो भी एक महीने में 5 से 6 हज़ार रुपये का बिल आता है। और जब फसल पकाने पर होती है, गर्मी पड़ती है, तो सरकार बिजली 6 घंटे पूरी देती नहीं है। अगर देती भी है तो बीच में कटौती होती रहती है, जैसे आधे घंटा बिजली दे दी और 5 मिनट काट ली। वो किसान है वो कनेक्शन वापस ट्यूबवेल चालू करेगा तो बार बार वो ओपन करेगा, लाइट आएगी वापस डाउन हो जाएगी। तो इससे हमारे मोटर जल जाती है, केबल जल जाती है, जो लाखों रुपए की मोटर होती है, केबल होती है, वो जल जाती है। इससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। किसान वोट देगा तो किसे देगा? सवाल करने वाले कोई है ही नहीं। इसलिए किसानों की मजबूरी है, किसी को तो वोट देना पड़ेगा। फिर वो वापस सरकारें 2 बनती है, चाहे कांग्रेस ले लो या बीजेपी ले लो, तो किसान है जो वो बेचारे एक बार इसको वोट दे देता है, एक बार इसको वोट दे देता है। किसान के पास वोट देने के लिए लोकतंत्र के पर वोट देने कोई चारा नहीं रहता। वो किसे वोट देंगे? 10 साल हमने बीजेपी को देख लिया, मोदी जी को, तो एक बार इनको भी देख लेंगे। भाई 10 साल मोदी जी को देख लिया। मोदी जी ने पहल पर जो 14 के अंदर जो चुनाव जुटा था, तो बोल रहे थे कि हम काला धन लाएंगे इधर से 15 लाख रुपये आम खाते के किसान के खाते में डालेंगे, खाते के अंदर ये कर देंगे, वो कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, दिया कुछ नहीं ना होगा है। ये ज़बानी है, ज़बान से सब कुछ लेते हैं। तो एक बार इनको भी देख लेंगे। तो इंडिया गठबंधन हुआ है, इकट्ठा हो सकता है, देख लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह ज़रूरी मुद्दों पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहें तो क्विंट हिंदी के मेंबर बनिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट कीजिए। एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। 400 हारने जा रहे हैं। बीजेपी इस करप्ट। अब की बार भाजपा तड़ी पर। पूरे देश में उसका नाम हो गया। राम का मंदिर का ये सपा और कांग्रेस के लोग बना पाते